तो बिहार में भी कई ऐसी खबरें हैं, 3-4 खबरें जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हेडलाइनें देख के लोग बेचैन हो गया होगा जी कि नमन मिश्रवा अपने खबर काहे काट रहा है। जी तो मेरा खबर हम कैसे काट सकते हैं? मेरा खबर कोई नहीं काटता है। मेरा खबर काटता है नेताजी, जी और फिर नेताजी का हम काटता है। सर, इस विजुअल्स को देखने के बाद सर क्या लग रहा है कि मतलब आप कैसे उस गहराई में पहुंच जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब पहुंच रहे होंगे गाड़ी से फिर भी बता रहे होंगे कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को तगड़ा डैमेज किया है, ये बात नीतीश कुमार जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात को समझाया नहीं जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कहा जाएगा कि आप तो एक भी विधायक नहीं जीत के आ पाए। आज तो मंत्री जी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पानी उतार दिया। पानी शराबबंदी निकाल दी है मंत्री जी का मन में से। ऐसे ही चिराग पासवान घेरते तो बिहार की जनता के साथ न्याय होता। यही जो अब बोल रहे क्यों नमन मिश्रा इतना गुस्सा हो रहा है, लोग उसे एक तो नमन मिश्रा की क्यों इतनी फट रही है। अरे कुछ नहीं फट रही है मालिक। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, पंचनामा बिहार वाला पंचनामा, क्योंकि हम बंगाल वाला भी पंचनामा कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार वाला पंचनामा है जहाँ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा आज एक खबर है जिसका पंचनामा करेंगे, खबरों की चीड़-फाड़ करेंगे, और वो खबर बहुत बड़ी है। जी हाँ, ऐसे तो बिहार में भी कई ऐसी खबरें हैं, 3-4 खबरें जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हेडलाइनें देख के लोग बेचैन हो गया होगा जी कि नमन मिश्रवा अपने खबर काहे काट रहा है। जी तो मेरा खबर हम कैसे काट सकते हैं? मेरा खबर कोई नहीं काटता है। मेरा खबर काटता है नेताजी, जी और फिर नेताजी का हम काटता है। जी बाकी विशेष आप जी जी तो आज की खबर में बात होगी रालोसपा के विलय के बारे में, जहां पर बाकायदा आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी और कह रहे हैं कि ठीक है देखते हैं मीटिंग में क्या फैसला आएगा। और सर उनके इस बयान को सुनने के बाद मैं अंदर से हंस रहा था। ये आपने बाकायदा पहले बता दिया कि जब रालोसपा जाएंगे विलय करने के लिए कार से, जब मीडिया पर सवाल पूछेगा तो बोलेगा भी देखते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है, वो तब भी नकारेंगे। और ये जब मैं वो दृश्य देख रहा था, तो विजुअल्स देख रहा था, तो आपकी वो बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो मतलब कैसे सर इतने दर्शकों को भी दिखाई दीजिए वो विजुअल। जी, हम चाहेंगे कि वो विजुअल्स आप जरूर देखिए। क्या जेडीयू में विलय हो जाएगा? बैठक आज होगी, सामने ब्रीफिंग हमारे कोई ना कोई साथी देंगे, इस वक्त आप आकर बात करें। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार जी से आपकी मुलाकात हुई है उसके बाद विलय आरएलएसपी का हो रहा है। कयास अलग है। आज तो हम पार्टी के तमाम साथियों के साथ बैठे हैं, दिन भर बात होगी, शाम तक जो कुछ भी निर्णय आएगा 5 बजे ब्रीफिंग होगी, इसमें आपको जानकारी देंगे। सर, इस विजुअल्स को देखने के बाद सर क्या लग रहा है कि मतलब आप कैसे उस गहराई में पहुंच जाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब पहुंच रहे होंगे गाड़ी से फिर भी बता रहे होंगे कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि बिना पूर्वाग्रह के आप कोई भी विश्लेषण या कोई भी अगर आकलन आप कर रहे हैं तो बिना पूर्वाग्रह के कीजिए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखिए। जब भी जनगणना और या बड़ी चीजें होती हैं या सैंपल सर्वे होता है तो एक खास सैंपल पर ही होता है, पूरे भारत में नहीं होता है। आपसे तो कभी आज तक पूछा नहीं गया होगा कि जनसंख्या कितनी है आपके घर में, लेकिन आपका भी तो उसमें डेटा है ना। तो यही बात है। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सर्वे, कैसे सैंपल को चुनते हैं। वो सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डाइवर्सिटी कितनी है, बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत एक जैसा देश नहीं है, अनेकों तरह के विविधता में एकता, हर पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। उसके बावजूद भी हम एक मैंडेट देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खासियत यही है। लेकिन जहाँ लोकतंत्र प्रेडिक्टेबल है वहीं नेता अनप्रेडिक्टेबल है। जिस वक्त देखिए ऑप्शन ही बहुत कम बच गए थे, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, यहाँ कुछ बहुत रीड करने के लिए था नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड बच गए हैं।
बाकी पार्टियां बिहार की अगर आप मुझसे बात कीजिएगा तो मैं इसी तरह की बात करूंगा पप्पू यादव के लिए भी। ऑप्शंस बहुत कम बच गए हैं। अब चिराग पासवान को उस तरफ झोंका जा रहा है। देखिए, एक बात होती है कि आपके पैर में धक्का लगा, पैर टूट गया, 2-3 महीने में ठीक कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक है कि आपको रियलाइज कराया जाए 24 घंटा टूट गया पैर आपका, अब आप पहले ऐसा कभी नहीं हो पाएंगे। तो नो मैटर हाउ योर इम्यून सिस्टम वर्क्स, कितनी भी अच्छी तरीके से आप अपने आप को फिट कर लीजिए पहले जैसा, बट जो मेंटल ब्लॉकेज हो गया आपके दिमाग, हाँ, वो काम करता है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को तगड़ा डैमेज किया है, ये बात नीतीश कुमार जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को इस बात को समझाया नहीं जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कहा जाएगा कि आप तो एक भी विधायक नहीं जीत के आ पाए। तो बात यहाँ ये है कि यहाँ 2 तरह के व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, सीधी सी बात है। हर जगह कविता कहानी में आपने देखा कि 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं, 2 तरह के लोग राजनीति में होते हैं। एक जिसको चिराग पासवान कहते हैं, जो डैमेज करने गया और डैमेज करके संतुष्ट है। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे मुझे मेरा लक्ष्य था, मैंने हासिल कर लिया है। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, मुझे नीतीश कुमार को पहले हटाना है। ये जगह खाली होगी तब कोई युवा यहाँ पहुंचेगा। दूसरी बात, एक होता है उपेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति राजनीति में, जिसने हासिल तो बहुत बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन उसे कैसे भुनाए वो समझ नहीं आ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षाएं भी भारी हैं। जहाँ हमने तो थोड़ा सा देखा था कि चिराग पासवान पे भी महत्वाकांक्षा भारी हुई थी। जब उनको लगा कि नहीं मोदी जी बना देंगे हमको मंत्री, तो थोड़े से सॉफ्ट होने की कोशिश करने लगे नीतीश कुमार पे, वहीं गच्चा खा गए। लेकिन फिर स्ट्रांग आए, और अब यही बात है कि अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के हमकदम बन सकते हैं क्या। मैं नहीं करूँ कि एक ही कुर्सी पर बैठी है, एक ही विचारधारा, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, और क्या जबरदस्त घेरा है। आज तो मंत्री जी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पानी उतार दिया, पानी सारा बंदी निकाल दी है मंत्री जी का मन में से। और अगर ऐसा ही अगर उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ से घिरते शिक्षा पर, ऐसे ही चिराग पासवान घिरते, तो बिहार की जनता के साथ न्याय होता। यही जो आप बोल रहे क्यों नमन मिश्रा इतना गुस्सा हो रहा है, लोग उसे एक तो नमन मिश्रा की क्यों इतनी फट रही है। अरे कुछ नहीं फट रही है मालिक, हमें डराया जा रहा था कि यादवों का राज आ जाएगा तो सबसे पहले ब्राह्मणे को मारेगा, सब ब्राह्मण को पीटेगा। क्यों भैया, देखिए एक बात तो मैं बता दूं कि हम ब्राह्मण तो जरूर हूं, लेकिन समाजवादी ब्राह्मण हूं। सभी की बात करना चाहता हूं, सभी विचारधारा की। हम सोशल इंजीनियर वाला नहीं कहेंगे, शुद्धता समाजवाद के हम पोषक हैं, मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप जो राजनीतिक समाजवाद बनाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पर समझ लीजिए ना कि आज से घोषित हो जाए कि नमन मिश्रा समाजवादी नेता हो गया है अंदर से, ये नहीं बात है। बात यहाँ ये है कि साइकोलॉजिकली मैं चाहता हूँ कि हर तरह के, हर जाति के लोगों को बराबर एक मंच पे स्थान मिले। और बात आप कैसे, अब मुझे डराने की कोशिश करेगी कि यादव की सरकार बन जाएगी तो सब लाता भीखेगा। यादव से हमें डरना क्यों चाहिए? यादव हमारे यजमान हैं, कुशवाहा हमारे यजमान हैं। सभी बिहार के जितनी भी जातियां हैं सभी सम्मान करती हैं ब्राह्मणों का। ये अपमान की भावना केवल राजनीति में आती है। और वहां भी बता दूं आपको कि कोई ब्राह्मण किसी दूसरे ब्राह्मण को आगे बढ़ता नहीं देना देता है। क्या बहुत सारे नेता जी लोग हैं, नाम काहे लेवा जाते हैं, नाम नहीं लेंगे, गड़बड़ा जाएगा ऐसा मामला। आते हैं मुद्दे पर वापस, लोग कहते हैं बकवास बहुत ज़्यादा करते हैं आप, क्या करें, उसमें उसी में रस है। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो उसी में है। वो पॉलिटिकल बातों में नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय नहीं होगा, वो खबर पढ़ देना और विश्लेषण नहीं हुआ, आपको समझना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के गोदी में जाकर बैठ जाए, कंधे पर बैठ जाए, सर पर बैठ के मेला घूमे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अगर उपेंद्र कुशवाहा ये बात कहते हैं या दावा ये कोई करता है, कल हमने देखा खबर में कुछ लोगों ने उनके पार्टी के कमेंट किया था कि जिधर कुशवाहा रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा उधर कुशवाहा जाएगा। ये रजिस्ट्री किसने कर दी? ये कौन आपको कह दिया? अगर जिधर जाएंगे उधर कुशवाहा होता तो बाकी पार्टियों के 16-18 कुशवाहा जीत के नहीं आते हैं। जी बिल्कुल। आपकी पार्टी से जीत के आते ना, आपने डैमेज किया, वोट कटवा बन के आप रह गए। और वोट कटवा मैं मानता कि आपने जान के किया, अगर आप कहते कि नहीं मैंने नीतीश को कमजोर किया, लेकिन आप तो अपने आप को वोट कटवा मान गए और आप वो वोट जाकर कह रहे हैं कि हम डिलीवर कर देंगे नीतीश कुमार को। एक पार्टी संभालने में आपसे सबने नहीं संभाल पाए आप, और लोग टूट के चले गए आपके। और कमेंट में लोग कह रहे हैं इनकी पार्टी के कि वो नौकर हैं, मालिक जहाँ रहता है वहीं पार्टी कही जाती है। मतलब जो कार्यकर्ता थे वो नौकर थे। शायद यही विचारधारा के चलते आज आपकी राजनीति इस हाशिए पर पहुंच गई कि जिस मात्र का आप विरोध कर रहे थे उसी में मात्रा बनकर रह गए। आज आपका राजनीतिक जो कहा जा सकता है हैसियत शून्य हो गई। और डिनाई तो करवे कीजिएगा ना, डिनाई तो अंतिम समय तक कीजिएगा। बांस घाट जाने तक भी लोग डिनाई करते हैं, लेकिन फिर उसको जब पंच तत्व में विलीन होते हैं तो फिर सच्चाइयाँ निकल के वापस आती हैं।
देखिए उपेंद्र कुशवाहा का जो वीडियो क्लिप हमने दिखाया, सीधी बात है, उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं होना। अभी भी हालांकि ये नहीं कहा कि आप लोग मीडिया हैं तो आप लोग का काम ही है खबर दिखाना। सोचिए 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि आप लोगों का काम है बनाना, खबर बनाना। उसके बाद और भी बातें हो रही थी। जब हमने कह दिया कि नहीं 15 तक तो हो ही जाएगा, तो उसके बाद मीटिंग प्रस्तावित की इन्होंने 13-14 तारीख को है। आज खबर आ रही है कि 5 बजे कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। माधवानंद जी बोल रहे हैं कि 5 बजे आज हो जाएगा फैसला। मुझे तो आज भी फैसला नहीं होगा, आज भी फैसला आधार पे ये बात करें सर कुछ। मीटिंग कल भी है, अच्छा मीटिंग कल भी है। और अभी इनकी पार्टी के कई लोगों ने जो इस मीटिंग में मौजूद हैं ने भी कहा है कि ये सही नहीं है। अभी भी इनके साथ वाले लोग कुछ हद तक विरोध कर रहे हैं इस विलय की प्रक्रिया का। देखिए लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ एक सम्मानजनक समझौता हो, अगर एनडीए में वापसी हो जाए तो और बेहतर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा इनको लेकर अड़ गई है, और अड़ क्या गई है, कुछ हद तक नीतीश कुमार का भी मेंटल इसमें गेम है। नीतीश भी चाहते नहीं है कि सीधे तौर पे इनको एक नहीं। आपको याद पिछली बार ये मैं एलआई वाली बात करता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो पॉइंट, समझना पड़ेगा। बिहार के बाकी पत्रकारों को मैंने बहुत लोगों को सुना है ना, वो ये बात नहीं कहते हैं, वो समझना पड़ेगा। एनडीए का हिस्सा नहीं है मांझी जी, एनडीए का हिस्सा नहीं है मुकेश सहनी। ये दोनों एलाइज हैं अलग अलग गठबंधन के दलों का। मुकेश सहनी सीधे इंक्लाइंड है भाजपा के साथ और मांझी सीधे इंक्लाइंड है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने एनडीए को एक समय में धोखा दिया है। मतलब ये उनके शब्दों में, मेरे शब्दों में नहीं, मैं कौन तो कहने वाला। और इस वजह से विश्वसनीयता खो दी है। इस वजह से आप इनको कंट्रोल कीजिए, हम इनको कंट्रोल करेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का इस गठबंधन में आना असंभव है। भाजपा विश्वास नहीं करती है उपेंद्र कुशवाहा पर, क्योंकि इसी नीतीश कुमार की वजह से उन्होंने छोड़ा था। और अब जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो भाजपा इनको सम्मान नहीं देने जा रही है। अब ये सम्मान इनको नीतीश कुमार के मार्फत मिल सकता है, लेकिन नीतीश जी भी भरोसा नहीं करते हैं। अब मांझी जी की बात ही, वो चुनाव के पहले चले गए थे, तो एक नहीं मतलब बस चलती बस पे भी एक सीट उन्होंने रिजर्व करा ली अपनी। लेकिन अब जब बस गंतव्य के पास पहुंचने वाली है और आप चाहते हैं कि इसमें बैठ जाए, तो इसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टीटी धरा है कभी आपको बिना टिकट के? भाई पकड़ाए कि नहीं, सच बोलिए। तो नहीं पकड़ाए, कभी सुना है किसी का पकड़ाते हुए? बिना टिकट का गए हैं लेकिन पकड़ाए नहीं। अच्छा गए हैं बाकी पकड़ाए नहीं है। टीटी जी ध्यान दीजिए इधर। लेकिन कभी सुना होगा ना आपने कि कोई पकड़ा गया हो दोस्त मित्र? तो पता है आपको कि उसको क्या होता है? जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ तक का पूरा किराया देना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा से वही किराया वसूला जा रहा है। चलती बस में बैठिएगा तो ठीक है, चलती ट्रेन में बैठिएगा ना तो 2 चांसेस प्रबल हो जाते हैं। एक तो कि ट्रेन के नीचे आ जाइएगा, और दूसरा अगर ट्रेन में बैठ भी गए तो आपको पूरा भाड़ा वसूला जाएगा जहां से गंतव्य था और जहां तक ये ट्रेन जाएगी। यानी उपेंद्र कुशवाहा से वही जो हर्जाना है वो नीतीश कुमार वसूल रहे हैं। और सच्चाई बात है, कौन कहेगा कि हम विदाउट टिकट पकड़े गए थे? स्टेशन पे अगर उतरिएगा अभी तो रौब से दिखाइए कि नहीं टीटी पकड़ा था, लेकिन हम पूरा दिए हुए हैं, हम टिकट है मेरे पास, दोबारा नहीं पकड़ेगा। हालांकि मन में तो चोरी थी आपके। नीतीश कुमार को डैमेज करने गए थे ना उपेंद्र कुशवाहा, सरकार बनाने गए थे ना। और एक बात मैं आपको बोलूंगा तो बहुत लोग नहीं चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने गए थे। मुख्यमंत्री चेहरा बने थे। कैसा लगेगा कि मुख्यमंत्री के पीछे पीछे लठई साहब घूमेंगे ऐसे हाथ पीठ पे रख के? अच्छा लगेगा है? कैसे? और एक और बात है, ये मैं अभी ही बोल दूं, शायद हो सकता है कि आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, ये लौकुश की दोस्ती जो है ये चलेगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की दोस्ती नहीं चलेगी। याद रखिएगा मेरी बात को। मनोविज्ञान आप कहते हैं कि बढ़िया पकड़ लेते हैं आप, मैं स्पष्ट आपको बोल रहा हूँ, जहाँ महत्वाकांक्षा वहाँ रिश्ता नहीं हो सकता है। और ये तो गोतियारो है। कभी देखे हैं गोतिया को? अगर आपका छत ऊंचा होगा और बगल में गोतिया का छत नीचे होगा तो कभी भी आपको खाते नजर नहीं आएगा ऐसे ही प्लेट लेके। वो घर में अपने बैठ के खाएगा, जब दिखा के खाना होगा तो बढ़िया प्लेट लेके आएगा, भले नमक की रोटी खाए लेकिन वीआईपी स्टाइल में खाएगा। तो वो आपको दिखाने के लिए करता है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ भी चले जाएंगे तो वो आरसीपी सिंह, ललन सिंह की तरह लठैती नहीं कर सकते हैं, अशोक चौधरी की तरह जी हजूरी नहीं कर सकते हैं, इनकी तरह नीरज कुमार की तरह वो मीडिया में आकर और वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं, और मांझी जी की तरह तो कम से कम नहीं है कर सकते हैं हर बात पे नीतीश कुमार की जय, नीतीश कुमार की जय। स्पष्ट रूप से दिख जाता है वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, अब अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से। और इस देश ने अपीजमेंट पॉलिसी इतनी देख ली है, तुष्टीकरण की नीति, कि अब कोई करता है तो पकड़ा जाता है पहले दिन में। और उपेंद्र कुशवाहा का ये बात कहना कि हम नहीं गठबंधन कर रहे हैं अभी भी, ये साबित करता है कि उनके मन में डर है अभी भी।
अभी भी उनको इस बात का डर है कि नीतीश क्या देंगे। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ गलती किया है, उस तरीके का वो जो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत किया, पश्चाताप कर रहे हैं। राजनीतिक गलतियां तो की ही ना है। देखिए, डिनाई तो करना लाजमी है, अपनी रोटी सब कुछ छुपा के खाता है। नीतीश कुमार क्या देंगे उपेंद्र कुशवाहा को, ये अभी भी बहुत बड़ा संशय है। अब तो जब हमने कह दिया कि गठबंधन होगा, तो कई ज्ञानी लोग ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बनेंगे, कोई कह रहा है कि उनकी पत्नी को मंत्री बनाएंगे, कोई कह रहा है माधव आनंद को बनाएंगे। ये सब कुछ तय नहीं हुआ है। मंत्रालय या कैबिनेट का दर्जा मिलेगा ये तो बिल्कुल ही तय है। एमएलसी देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वहाँ से सदन में गया नहीं है, तो ये तो मजबूरी है, देना तो पड़ेगा। कम से कम इतना तो बनता है। इतना तो बनता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक पैटर्न को, ब्रेडक्रम्स को देखा है मैंने, और अगर आपको भरोसा है हम पे, बाकी लोगों का तो बात नहीं करेंगे, तो आता रहा है जो चीजें बताई हैं वो। आपको अगर भरोसा हम पे तो हम बताते हैं आपको एक बात। नीतीश कुमार जब भी किसी को अपने साथ लेकर आते हैं तो एक क्वारंटीन जोन है उनके पास, वहाँ बैठाते हैं पहले। वो 6 महीने से 1.5 साल तक का होता है, हमने देखा है। अशोक चौधरी से पूछिए ना, जाकर बता देंगे वो। जितना लोग वापसी किए हैं उन लोगों से पूछिए, बता देंगे वो। देखिए, अगर जमा खान की तरह जीत के आते हैं, अगर वो निर्दलीय विधायक जो हैं नरेंद्र सिंह के पुत्र, उनकी तरह जीत के आते हैं तो बात अलग थी। लेकिन आप अगर ये कहिए कि हम वोट दिला देंगे, वोट दिला देंगे, कितना वोट आपने दिलाया लालू यादव को अब तक? तेजस्वी यादव से युवा नेता ने भी आपको आपकी चोरी पकड़ ली, हमरे समान हम ही को दीजिएगा और उसके बदले में मैंने आपको सीट ज़्यादा चाहिए। इसीलिए जहर मांगते रह गए, मांगते रह गए, मांगते रह गए। तेजस्वी ने कहा जहर बहुत महंगा है मालिक, आप पे खर्च नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही अपनी राजनीतिक मौत मर रहे हैं। आज साबित हो गया ना। मैं फिर वही कहूँगा, तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता तो दिख गई ना। मैं भी बड़ा परिपक्व मानता हूँ तेजस्वी यादव को, अभी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन जब ऐसे डिसीजन सामने दिखते हैं और जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ जाती है किसी की। आज भले ही डिनाई करते 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 विलय तक की स्थिति आ गई, लेकिन आपको इतना जरूर बता दूं कि अभी बहुत कुछ प्रूव करना होगा उपेंद्र कुशवाहा को। जब आप कभी देखा धर्म परिवर्तन करते हुए, किसी को देखा कभी धर्म परिवर्तन करते? खबरें सुनी है लेकिन ना, तो धर्म परिवर्तन करने जाइएगा तो बहुत सारा आपको नियम कानून सिखाया जाता है। अगर उस धर्म में पैदा हुए हैं तो नहीं हो पढ़िएगा कुरान गीता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कन्वर्ट करने जाइएगा ना तो पूरा पढ़ाया जाता है, एकदम एक एक चीज़ कराया जाता है, नाम बदला जाता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं होंगी और उन प्रक्रियाओं में अगर सहजता दिखी तो ठीक, असहजता दिखी तो कोई कागज गोतियारों में काम नहीं आता है। जहाँ गोतिया में लड़ाई होता है वहाँ कागज नहीं चलता है, वहाँ फावड़ा चलता है, कुदाल चलता है। और फौजदारी तो खैर नीतीश कुमार बहुत पुराना जानते हैं, इनसे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि विलय नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा विलय, तो उपेंद्र कुशवाहा सरेंडर होगा। देखिए, विलय नहीं होगा, सरेंडर होगा, बाकायदा इस तंज को आप समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से जब पूछा गया कि क्या ये बातें चल रही हैं कि विलय होगा, कहते हैं कि देखते हैं, मीटिंग हो रहा है, क्या कुछ फैसला होगा, मीटिंग में जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा उस पर काम करेंगे। और अभी तक जब माधव आनंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं वही सही है। तो इस तरीके से सर ने आपको पहले बता दिया था, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं सही है, तो 2 महीना पहले इस्तीफा काहे दे दिए थे? 3 महीना पहले जब वो सही बोल ही रहे हैं तो हमेशा सही बोलते होंगे, तो आप उनकी बातों से इत्तेफाक काहे नहीं रखते हैं? एक तो ट्विटर के एक दर्शक ने घेर लिया है बाकायदा उनको। अच्छा। एक तस्वीर आधा क्रॉप करके ट्वीट किए हुए थे पुराना, खींच के ले आया, कह रहा है कि वो भी तस्वीर दिखा देते हैं, अगर मिल जाता है तो देखते कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया है कि लगा जैसे इधर तेजस्वी यादव खड़े, इधर ये खड़े हैं, और ऐसे कुछ ये होता है कि जब सदस्यता ग्रहण किया तो कागज पकड़ा जाता है, तो यहाँ तक क्रॉप कर दिया तो लग रहा है कुछ पकड़ाए हैं तेजस्वी जी, पकड़े हुए हैं। और जब दर्शक ने पूछ दिया एक इस ट्वीट पर कि लग रहा है कि आप सदस्यता ग्रहण किए हैं, तो उन्होंने लिखा कि लॉन्ग टाइम अगो। इनका जवाब है कि राजद मैंने लॉन्ग टाइम अगो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन दाल नहीं गली तो फिर वापसी इनकी रालोसपा में हुई है। और मैं आपको बता दूं, देखिए भले ही बात छोटे संदर्भ में हो रही हो, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि माधव आनंद बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत तगड़े पॉलिटिशियन है। अभी इसलिए माधव आनंद का सबसे वजन अगर कह रालोसपा में तो माधव आनंद का ही है, वो हिम्मत उनमें या वो मद्दा है उनमें, मद्दा कह सकते हैं। और आज नीतीश कुमार के साथ भी जो घिच्चम पिची हो रहा है, इसमें माधव आनंद का 100% हाथ है। दिल्ली में बैठकर उस आदमी ने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है।
तो ये आज का पंचनामा विश्लेषण था, खास करके मैं जब वो विजुअल्स देख रहा था, फिर से कहना चाहूँगा, तो वो बातें फिर से याद आ गई कि उपेंद्र कुशवाहा जब गाड़ी से जा रहे होंगे विलय करने के लिए, तब भी अगर मीडिया पूछेंगे तो शायद बोल दें कि नहीं नहीं अभी देखते हैं क्या होता है, आप लोग तो मीडिया में, आप लोग का काम ही खबराना। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको बिहार की से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ जो आपको UPI नंबर दिख रहा है, यथासंभव आप डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।